हेलो विद्यार्थियों। तो मैं एक छोटा टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक का नाम होता है गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे कि हम कंपटीशन के 3 पार्ट देख चुके हैं, चौथा पार्ट में छोटा सा टॉपिक कवर करूंगा मैं, और ये आपके गति से संबंधित होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। तो समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे आपसे किसी कोई बोल दिया जाए ऐसे दोनों पैरों पर खड़े रहो, तो आप थोड़ी देर खड़े रख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो आपकी जो नवल जो होती है, जो नाभि होती है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब एकदम नीचे जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दिया जाए कि ऐसे खड़े रह जाओ, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट हो जाती है? पीछे शिफ्ट हो जाती है। तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपसे बोले स्केल, स्केल जो होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढिएगा, तो आप क्या करेंगे? दोनों फिंगर को अपने पास में लाते जाएंगे, और जहां पर वो बैलेंस हो जाए, जहां पर वो स्केल क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही होता है। तो समझते हैं और कुछ उदाहरणों से भी समझते हैं। तो देखिए क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु, मतलब ये एक बिंदु है, एक कॉन्सेप्ट है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। एक ऐसा बिंदु, किसी वस्तु का एक ऐसा बिंदु जिसमें समस्त जो क्या है, समस्त भार कार्य करता है, मतलब उसका वेट जो है, पूरा वेट उस पर ही कार्य करेगा, उस बिंदु पर। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, उसकी स्थिति पर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी स्थिति हो सकती है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। जैसे गुरुत्व केंद्र, मान लीजिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज में मैंने कैपिटल जी लिया है, ये इसका गुरुत्व केंद्र है। तो भार उसके ठीक नीचे कार्य करेगा। ये देखिए डब्ल्यू आप देख रहे हैं, ये कार्य है। ये क्या है बच्चों? कार्य है। ठीक है, कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर, मैं अगर इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक बल लगाऊं, इतने ही बराबर जितना वेट है इसका, किसी वस्तु का वेट है या वेट है, उतना ही भार अगर ऊपर लगाया जाए, तो वस्तु किस कंडीशन में रखी जा सकती है? संतुलन में, बैलेंस कंडीशन में रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा बच्चों का जो शीशा लगा रहता है, झूला लगा रहता है पार्क में, आपने देखा उसके जस्ट मिडिल में उसको लगाया जाता है। यहां पर एक बच्चा बैठता है, यहां पर एक बैठता है। तो ये भी किसके कारण हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण। दोनों साइड अगर भार बराबर होगा तो संतुलन की स्थिति में आएंगी, अदरवाइज एक तरफ ऊपर हो जाएगा, एक तरफ नीचे हो जाएगा। वजन तोलने की तराजू, तराजू जो होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही कॉन्सेप्ट है, गुरुत्व केंद्र का ही है। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया है, तो इसमें आपको जो 3 साइड दिख रही है, तो इसके ये जो जैसा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम समझ सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल ये है, इसमें पॉइंट से आप समझ सकते हैं ये गुरुत्व केंद्र हो गया, वेट नीचे की ओर होगा। अगर आप इसको संतुलित करना चाहते हैं तो इतना ही बल आप उसके जस्ट ऊपर लगा सकते हैं। तो यही छोटा सा एक टॉपिक था जिसका नाम था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं। ये लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।